हेलो दोस्तों, मैं सनी गुप्ता। आप सभी का स्वागत है कलयुग धार्मिक आस्था चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ सिमरा सिमरिया विवाह लोक पर्व और जानेंगे इस लोक पर्व को किस तरह मनाया जाता है और इस सिमरा सिमरिया की शादी पर्व को मानने के पीछे क्या महत्व और कारण है। जो ये परंपरा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है और हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे ग्रामीण क्षेत्रों के लोक पर्वों की लोक कला और संस्कृति के बारे में, और साथ ही सिमरा सिमरिया विवाह से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लोक पर्व का मतलब है ग्रामीण क्षेत्रों यानी गांव में अपने समुदाय रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार मनाए जाने वाले त्योहार लोक पर्व कहलाते हैं। भारत देवताओं की भूमि होने के साथ ही त्योहारों, परंपरा, कला, धार्मिक और लोक संस्कृति का देश है। भारत के सभी राज्यों में कई प्रकार के त्योहार, उत्सव और लोक पर्व मनाए जाते हैं। उन्हीं पर्वों में एक पर्व है सिमरा सिमरिया की शादी। सिमरा सिमरिया की शादी उत्तर प्रदेश के रुदेलखंड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में मनाया जाने वाला एक बहुत ही पुराना परंपरागत त्योहार है, जिनमें बरेली, पीलीभीत, बिजनौर, मुरादाबाद, बदायूं, रामपुर, कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर ये जिले जो कि रुदेलखंड के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। सिमरा सिमरिया की शादी प्रमुख रूप से रुदेलखंड का लोक पर्व है। ये सबसे ज्यादा इन्हीं जिलों में मनाया जाता है। इन सभी जिलों में हर साल आश्विन नवरात्रि यानी कुंवार महीने के दिनों में सिमरा सिमरिया का विवाह किया जाता है, जिसे सिमरा सिमरिया की शादी, सिमरा सिमरिया विवाह, सिमरा सिमरिया खेलना आदि नामों से बोला जाता है। तो अब हम जा रहे हैं अलीगंज से सीपुर गांव में, जो कि निशा की नानी का गांव है। सीपुर गांव में ही हम सिमरा सिमरिया विवाह के इस लोक पर्व को देखेंगे। अलीगंज में ये परंपरा ज्यादातर नहीं होती है और होती भी होगी तो शायद इस तरह परंपरागत तरीके से नहीं होती होगी, क्योंकि सिमरा सिमरिया ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा मनाए जाते हैं। मैं भी पहली बार ही इस पर्व को देखने जा रहा हूँ। फर्रुखाबाद जिले के कंपिल के पास सीपुर एक छोटा सा गांव है। कंपिल, जिसे पुराणों में काम्पिल्य तीर्थ कहा जाता है, जो द्वापर युग के महाभारत में अधिक प्रसिद्ध रहा, और इस काम्पिल्य में ही द्रौपदी माता का यज्ञ कुंड से जन्म हुआ था। इस काम्पिल्य यानी कंपिल में महामुनि कपिल मुनि का आश्रम और भी कई पौराणिक तीर्थ और प्राचीन मंदिर है। तो आज उसी क्षेत्र के अंतर्गत सीपुर गांव में सिमरा सिमरिया विवाह को देखने जा रहे हैं और आपको भी आज बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वीडियो में बने रहिए। तो अब मैं आ चुका हूँ यहाँ, और रात के समय ही यहाँ सिमरा सिमरिया का विवाह किया जाता है। ये जो जगह आप सामने वीडियो में देख रहे हैं, यहीं पर सिमरा सिमरिया विवाह का पर्व हो रहा है। और ये सब सिमरा सिमरिया की शादी में इस तरह की सुंदर सुंदर तालाब की मिट्टी की कठपुतलियां बनाई जाती है, जिनको महिलाएं और बच्चे, लड़कियां खुद अपने हाथों से कुछ दिन पहले से बनाती है और फिर इनको रंग करके कागज के कपड़े और आभूषण पहनाकर सजाती है। और ये सब देखने में कितनी सुंदर और आकर्षक लगती है। इन कठपुतलियों में नगर वधुओं की पुतलियां बनी हुई है और ये पुरुष की आकृति में जोकर की पुतली बनाते हैं, जिसे गाँव की बोली में सिरेटा बोला जाता है। ये सब कलाकारी हमारी ग्रामीण लोक कला और संस्कृति को दर्शाती है। और अब मैं उस जगह आ चुका हूँ जिस जगह सिमरा सिमरिया का विवाह किया जाएगा। आइए आपको सिमरा सिमरिया से जुड़ी कुछ बातें बताता हूँ। सिमरा सिमरिया की शादी का लोक पर्व आश्विन मास यानी कुंवार के महीने में हर साल मनाया जाता है। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में लोक संस्कृति की अनूठी तस्वीर देखने को मिलती है। बच्चे, लड़कियां, महिलाएं सिमरा सिमरिया की शादी का खेल खेलते हैं। शारदीय नवरात्र के पहले दिन से दीवार पर बनाई गई देवी मां की कलाकृति पर बच्चे प्रतिदिन फूल डालते हैं और लोकगीत गाते हैं। ये जो आप दीवार पर सामने बड़ी सी मिट्टी की आकृति देख रहे हैं, ये प्रकृति देवी की आकृति है, जिनको ग्रामीण लोक भाषा में मालिन की प्रतिमा भी बोलते हैं। सबसे पहले ये मिट्टी की दीवार पर इनकी आकृति बनाते हैं, जिनमें इनके हाथों में एक डलिया भी बनाई जाती है और इनके आसपास सूरज और चंदा की आकृति बनाई जाती है। इस तरह इनकी परंपरागत आकृति को बनाते हैं और इस प्रतिमा को मिट्टी से दीवार पर ही बनाने की परंपरा है। इस प्रतिमा के नीचे सिमरा सिमरिया की प्रतिमा बनाई जाती है और उसके बीच में एक गड्ढा खोदा जाता है, जिसको कुआं या कुइया बोला जाता है। जिस दिन आश्विन नवरात्रि की शुरुआत होती है, उस दिन से सिमरा सिमरिया की शादी के इस पर्व की शुरुआत हो जाती है और फिर पहले दिन से ही महिलाएं और लड़कियां इन पर फूल और मिट्टी से बनी छोटी छोटी गौरा गौरियां बनाकर चढ़ाते हैं। सिमरा सिमरिया पर परंपरा अनुसार हर श्रृंगार के फूल चढ़ाने की परंपरा है।
पहले दिन से लेकर शादी वाले दिन तक इस तरह ही फूल चढ़ाए जाते हैं और फिर परंपरा अनुसार अष्टमी तिथि या नवमी तिथि को इनकी शादी की जाती है और यहाँ पर नवमी तिथि के दिन सिमरा सिमरिया की शादी की जा रही है। और ये यहाँ पर सिमरा सिमरिया की शादी का मंडप बनाया गया है जिसे गांव की बोली में मड़ो बोलते हैं। इसमें आम के पत्तों का मंडप और नीचे मिट्टी का कलश आम के पल्लवों से सजा रखा हुआ है जिसे सिमरा सिमरिया की शादी की परंपरा अनुसार ही इस मंडप को यहाँ तैयार किया गया है। और अब सिमरा सिमरिया की शादी की तैयारी शुरू हो चुकी है और लोग अपने अपने मिट्टी से बनाए गए पुतली और खेल खिलौने इस जगह पर ला रहे हैं। सभी ग्रामीण महिलाएं मिलकर सिमरा सिमरिया के लोकगीत गा रही हैं। और अब मिट्टी से बनी इन नगर वधुओं की कठपुतलियों में एक दीपक बना होता है जिनमें अब सभी दीपक जलाए जाएंगे। परंपरागत तरीके से मनाए जाने वाले इस सिमरा सिमरिया की शादी लोक पर्व को ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और ये जो आप दीपकों का स्तंभ सा बना देख रहे हैं इसे चड़ूल बोला जाता है। और अब इन सभी दीपकों में तेल और रुई की बत्ती लगाकर इनको जलाया जाएगा।
और अब इन सभी कठपुतलियों में दीपकों को जला दिया गया है और अब ये देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये सभी रुदेलखंड की लोक संस्कृति को दर्शाते हैं। सिमरा सिमरिया की शादी में इस प्रकार की मिट्टी की मूर्तियां जिनमें नगर वधुओं को बनाया जाता है। नगर वधुओं की पुतली बनाने के पीछे का कारण यह है कि पहले के समय की शादियों में नगर वधुओं को बुलाए जाने की परंपरा थी। सिमरा सिमरिया की शादी भी एक इंसान की शादी में होने वाली सभी परंपरा और रीति रिवाजों के जैसे ही मनाने की परंपरा निभाई जाती है। इसके साथ ही हंसी मजाक लोकगीत गाए जाते हैं। सिमरा सिमरिया की शादी में इस तरह की मिट्टी की मूर्तियां ग्रामीण लोक कला को दर्शाती है। सिमरा सिमरिया की शादी में अन्य मिट्टी की मूर्तियां जिनमें मिट्टी का हाथी, मिट्टी के घोड़े, मिट्टी का मोर, मिट्टी की गाय और डोली बनाई जाती है। डोली और चडोल को कागज और फट्टे की मदद से बनाया जाता है और रंगीन कागज से डोली और चंदोल को सजाया जाता है। इन सभी मूर्तियों में दीपक जलाए जाते हैं और मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते हैं जो सिमरिया की शादी में सिमरा पक्ष को दिए जाने की परंपरा निभाई जाती है। और ये अब सिमरा की बारात चढ़ाई जा रही है जिसमें गांव के बच्चे और पुरुष जमकर डांस कर रहे हैं और ये बारात पूरे गांव में घुमाई जाएंगी और फिर वापस आकर यहीं रुकेगी। और जो लोग सिमरा पक्ष के हैं वे बारात में शामिल होते हैं और जो लोग सिमरिया पक्ष के हैं वे यही मंडप में रुकेंगे।
और ये बारात अब बहुत दूर तक जाएगी, इसलिए अब मंडप में मैं वापस आ चुका हूँ और यहाँ बारात आने तक सीपुर गांव की महिलाएं लोकगीत गा रही हैं। और अब सिमरा की बारात पास के गांव कुम्हरपुर अखराबाद होते हुए वापस सीपुर गांव में आ चुकी है। और अब ये यहाँ पर सिमरा का कुआं पूजन हो रहा है। कुआं पूजन की परंपरा इस तरह निभाई जाती है। कुआं पूजन भी शादी में निभाई जाने वाली एक प्रमुख रस्म है। और अब ये यहाँ पर हंसी मजाक की परंपरा निभाई जा रही है। सिमरा सिमरिया हर्ष उल्लास के साथ और ग्रामीण लोक कला संस्कृति का पर्व है, जिसे सभी गांव के लोग परंपरागत तरीके और हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। ये पर्व ग्रामीण शैली और ग्रामीण एकता को भी दर्शाता है।
अरे यार नई जगह देखे तो बढ़िया रहे। ये 20 रुपए ये नरसिंह भाई साहब रिश्ते में हमारे भैया लगते हैं। कंपनी धन्यवाद देती है। 20 रुपए हाँ साहब ये इसी कस्बा के रहने वाले हैं अवधेश भैया 10 रुपए बिहार में लेते हैं। कंपनी को धन्यवाद देती है। अवधेश क्या कहना ये राजेंद्र कृष्णा 10 रुपए देते हैं। निवासी मेरा क्या कहना उनकी क्या फरमाइश है? जाए जलेबी रस की जाए जलेबी रस की टपकी जाए जलेबी रस की
बहुत है। कम करो, पेटल भोजन करो, आत्मा को शांति दो। जाने पहचाने पुराने मिस्त्री सहवाग भैया 10 रुपये बिहार में देते हैं। इनको ना तो सहवाग इनको परेशान मत हो, मेरी निगाह बहुत है, 20 रुपये रजित भैया इसी का बिहार में देते हैं। उनका क्या कहना है, रजित भैया कहना है कि हमारे मसालों अंदर बना लड़का रखो मत चुरिया चोरी का चाहिए चुरिया लड़का पकड़ लेना तो हाथ हम दुखाई ले लड़का चोरी है बहुत जल्दी लड़का चोरी हुई है। हाँ मुड़िया पकड़ ले दिया मत हाथ मनसुख भैया बना ले। हाय गाइस वेलकम और अब बारात ढोल बाजा और डीजे के साथ मंडप में आ चुकी है
और सिमरिया पक्ष ने सब बारातियों को प्रतिभोग में सब्जी पूरी भी खिला दी। और अब सिमरा सिमरिया का विवाह होने वाला है और भामवर पड़ने की रस्म निभाई जाएगी। सिमरा सिमरिया की शादी में ये इतने छोटे छोटे सिमरा सिमरिया होते हैं जिनके साथ शादी की रस्म को पूरा किया जाता है। अग्नि के फेरे लगवाकर भावर डाली जाती है और सिमरा सिमरिया विवाह पूरा हो जाता है। बैठ जाओ आगे घेर के। अरे कौन ला दिया ले उठा ले वो कुन्ना भाई ना लड़का भाई बैठो लड़का भाई आप लड़के नहीं आए एक एक जन को ये पहले लड़का लड़का नहीं आए आप कौन आए ओए लाडू हटाओ ना तुम बैठा है सामने पहले भागना मैंने लगी पहले हां भाग तो ले आवे रुक तुम्हारा हुआ ले आए तो पैरा पर का पंडित जी बैठे पहले ना हमारे और को तो तुम पहले तुम्हारा है वो तो तुम यहाँ बना हुआ दाल खा ले देख गाड़ियाँ लेकर यहाँ ले भैया ये धोती निकल आई बनने गई है सही ले
और अब सिमरा सिमरिया का भाग भी हो चुका है। अब सिमरा सिमरिया की अग्नि फेरे की रस्म होगी। एक पक्ष का सिमरा होता है और दूसरे पक्ष की सिमरिया होती है। दोनों एक दूसरे सामने बैठकर सिमरा सिमरिया को फेरा दिलवाते हैं। फेरे देने से पहले ये माता जी अपनी सिमरिया को मेहंदी सिंदूर लगा रही है। सिमरा सिमरिया विवाह का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से है। सिमरा को भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है तथा सिमरिया को देवी पार्वती का स्वरूप मानते हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है, जो भी कुंवारी लड़की सिमरा सिमरिया का विवाह करती है उनको मन चाहे वर और सुखी परिवार की प्राप्ति होती है। इस कारण इस लोक पर्व को बड़े ही श्रद्धा भक्ति और हर्ष उल्लास के साथ मनाने की परंपरा है। सिमरा सिमरिया विवाह की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। द्वापर युग में राधा जी और उनकी सखियों ने भी सिमरा सिमरिया विवाह को करके मन चाहे वर को पाया था तथा महाभारत के काल में रुक्मिणी और द्रौपदी ने तथा अन्य गौरवशाली रानियों ने भी सिमरा सिमरिया विवाह को किया था। कुछ लोग इस पर्व को राजा बेन के साथ जोड़ते हैं, तभी से सिमरा सिमरिया विवाह की मान्यता प्रचलित है। सिमर सिमरिया की पूजा के बाद से ही हिंदू विवाह के मुहूर्त प्रारंभ हो जाते हैं। इसके साथ ही हिंदू समाज में शादी बारातों का दौर शुरू होता है। इसलिए ही सिमरा सिमरिया की शादी की परंपरा को ग्रामीण क्षेत्रों में मनाया जाता है।
पैसा निकालो और छाप बना दियो 2 रुपया दो करो ना हो गया लड़का वाले रुपया ले ले जो पहली बार देख रहे हैं। अरे बैठो बैठो और बैठो जल्दी जल्दी। तो दोस्तों अब सिमरा सिमरिया की शादी हो चुकी है। रुहेलखंड की ये खास परंपरा देखकर आपको कैसा लगा? भामवर पढ़ने के बाद सिमरिया को सिमरा के साथ विदा किया गया और अगले दिन किसी नदी, तालाब या गंगा जी में सिमरा सिमरिया की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। सिमरा सिमरिया की शादी के साथ ही हिंदू समाज में शादी बारातों का दौर शुरू हो जाता है। इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में सिमरा सिमरिया की शादी का लोक पर्व मनाते हैं, जो कि हमारी ग्रामीण लोक कला और संस्कृति को दर्शाती है। प्राचीन परंपरा बनाए रखने में ग्रामीण लोग सहयोग देते हैं। प्राचीन परंपरा संरक्षित करने हेतु स्त्री, पुरुष, युवक, युवती, बच्चे बेहद श्रद्धा और उत्साह से भाग लेते हैं। सिमरा सिमरिया विवाह लोक पर्व का हिंदू सनातन धर्म में धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व भी है। प्राचीन काल में सिमरा सिमरियों के विवाह का खूब प्रचलन था, लेकिन धीरे धीरे आधुनिकता की चकाचौंध में ये लोक संस्कृति विलुप्त होती चली गई। इस वीडियो के माध्यम से लोक संस्कृति सिमरा सिमरिया की शादी को पुनर्जीवित करने की शुरुआत की है। कुआर मास की अमावस्या से प्रारंभ होकर 7 दिनों तक चलने वाला ये पर्व विशुद्ध रूप से स्थानीय लोक संस्कृति से जुड़ा है। सिमरा सिमरिया का उद्यापन भी किया जाता है। मुझे भी ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा। सीपुर गांव के सभी लोगों का दिल से शुक्रिया जो इस परंपरा को सहेजे हुए हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों ये थी सिमरा सिमरिया की शादी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिरों और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी देता रहूंगा। मिलते हैं अगली किसी धार्मिक जानकारी के साथ। जय मां काली, हर हर महादेव।